जो व्यक्ति आरोपित है वो अगर पद पे बैठा रहेगा, चीफ प्रॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पे और विभागाध्यक्ष के पद पे, तो कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय की छवि है वो निश्चित तौर पे धूमिल हो। प्रलोभन हमको कोई क्या दे सकता है? मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, कोई विधायक तो बना नहीं देगा, सांसद तो बना नहीं देगा। कुलपति जी से हमने 1 महीने से कहा है, कुलपति जी 1 महीने में हमें लग रहा है मात्र 3 बार अपने कार्यालय में बैठे हैं। वो अपना कार्यालय छोड़ चुके हैं इस डर से। हमारे खून का आखिरी कतरा तक अगर छात्र हितों के लिए जाएगा तो मैं अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। किस आधार पर नौकरी कर रहे हैं? कुलपति जी को समझना चाहिए ना कि नहीं ये गलत है तो मैं एक्शन लूँ। इस मंदिर का गुरु एक तरह से भगवान ही भ्रष्ट है, तो समाज को क्या, छात्रों को क्या शिक्षा देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में और फर्जी नियुक्ति को लेकर लगातार धरना चल रहा है। धरना पिछले 24 घंटे से चल रहा है। यहां के छात्र नेताओं का कहना है कि वो रात भर से धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं और फर्जी नियुक्ति का ये मसला कितना बड़ा है और प्रशासनिक अधिकारियों का क्या इस पर राय है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सीधे चलते हैं आपको लेकर धरने के जगह पर। यहाँ आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की वो प्रतिमा है जहाँ लिखा है कि सत्य ही ईश्वर है। इस धरने में भी कितनी सत्यता है और उस फर्जी नियुक्ति में कितनी सत्यता है, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि कुछ छात्र हैं जो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ अभी निवर्तमान कार्यकाल तो ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हैं संदीप यादव। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस तरह का धरना क्यों किया है? शारीरिक शिक्षा विभाग में एक प्रोफेसर हैं संतोष कुमार जी, उनकी जो नियुक्ति है पूरी तरीके से फर्जी नियुक्ति है। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ कल 11 बजे से आंदोलन कर रहे हैं और हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन है। अभी तक कोई वार्ता करने नहीं आया है, लेकिन हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। एक आपको सुझाव भी है और रिक्वेस्ट है कि विरोध के चक्कर में जो पैंडेमिक है उससे बचने का उपाय हमको लगता है कि आप सब देह से दूरी का जो पालन है नहीं कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है, तो ये खतरा आप मोल उठा रहे हैं, क्यों? देखिए, खतरा तो हम ले ही रहे हैं और देख ही रहे हैं कि जैसा कि पूरे देश में जब लॉकडाउन था तो सभी लोग पालन कर रहे थे, हम भी पालन करते हैं और आज भी हमारे मास्क है जब मैं आपसे वार्ता करने से पहले अंदर रख लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें, जब हर चीज़ खुल चुका है, सरकारें भी परमिशन देने लगी हैं और कोरोना भी अब जहाँ सरकार कर रही है आंकड़े कम आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जान पे जोखिम और तमाम नौजवान साथियों के जान की जोखिम में डाल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने जब रजिस्ट्रार से बात की तो उनका कहना है कि 2002 में जब ये विज्ञापन जारी हुआ उसके बाद वो जांच के प्रक्रिया के बाद नियुक्ति हुई है, फिर उसमें धांधली का कोई आरोप का मतलब ही नहीं बनता है। तो ये आरोप वो कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में आकर या किसी प्रलोभन में आकर इस तरह की आप लोग ये पूरा धरना दे रहे हैं। देखिए, प्रलोभन हमको कोई क्या दे सकता है? मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, कोई विधायक तो बना नहीं देगा, सांसद तो बना नहीं देगा। मैं अपनी मेहनत पे बनूंगा और जनता और छात्रों के सहयोग से अध्यक्ष बनाऊँ। तो मुझे कुल सचिव साहब को भी, कुलपति जी को भी और चीफ प्रॉक्टर जी भी बता देना चाहता हूं कि मुझे कोई प्रलोभन नहीं दे सकता। और आप एक चीज़ कान खोल के सुन लीजिए। और दूसरी बात कि मैं तो जब तक यहाँ पे हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, एक चीज़ नोट करिएगा, मैं गलत होने नहीं दूँ। जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें और कई ऐसे प्रोफेसर्स की नियुक्ति के बारे में भी सवाल खड़ा किया गया, लेकिन आप लोग चीफ प्रॉक्टर के पीछे क्यों पड़े हैं? ये कोई निजी दुश्मनी है या आपको लगता है कि इनको टारगेट करने से आप लोगों को कवरेज अच्छा मिलेगा या आप हाईलाइट होंगे, छात्रों के बीच में पहचान बनेगी? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ना हमको हाईलाइट होना है, ना पहचान बनाना है। सभी छात्र हमारे भाई है, सब जानते हैं, सब लोग वोट दिए तभी अध्यक्ष बने हैं, तो हमको तो पहचान की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, दूसरी बात कि एक बार मैंने जब कुलपति जी को इस मामले से अवगत कराया तो कुलपति जी कहे कि ऐसे तमाम लोग हैं जो भ्रष्ट तरीके से हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास किसी का साक्ष्य नहीं है, अगर आपके पास है तो सबके ऊपर जांच बैठाइए। मैं तो मानता हूं कि और मैं आपका सहयोग करूंगा। तो हमारी मांग है, केवल चीफ प्रॉक्टर ही नहीं, मेरे पास चीफ प्रॉक्टर का साक्ष्य है तो मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया हूँ। 8,500 छात्रों में कितने लोग आपके सपोर्ट में? हमें लगता है कि छात्रों ने हमें चुना है तो सभी लोग सपोर्ट में हैं, क्योंकि अभी तक तो हम गणना करवाए नहीं और सभी छात्र हमारे साथ हैं, सभी गुरजन भी हमारे साथ हैं। जो सही होगा वो हमारे साथ है। पीछे कोई कह रहा था कि आपके प्रोटेस्ट में जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे तो छात्र ही नहीं हैं यहाँ के, कुछ लोग किराए पे बुलाया गया, ऐसी बात है क्या? जो ये बात कहे होंगे वो खुद ही किराए पे आए होंगे। आप उनसे अगर उनका आई कार्ड मांग लेते तो नहीं दे पाते। हमारे साथ देखिए पूर्व महामंत्री हैं अनिल यादव, आनंद हैं, राहुल सोनकर छात्र नेता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और ये हैं, इनको जानते हैं, प्रतिनिधि रह चुके हैं। और ये भी अभिषेक यादव हैं, शरद हैं, मंगल हैं, तमाम छात्र हैं। आप आई कार्ड मंगा सकते हैं और
कह दीजिए विश्वविद्यालय प्रशासन से आके वेरिफिकेशन कर ले, आरोप क्यों लगाते हैं। ठीक है, जब कार्यकाल था तब उतने एक्टिव नहीं दिख रहे थे, कार्यकाल बीतते ही आपने काफ़ी कुछ मुद्दा ऐसा उठाया जैसे आप हाईलाइट होने लगे। लेकिन फर्जी नियुक्ति का ये मामला आपकी नज़र में कैसा है, जब वो कह रहे हैं कि इसका कोई स्वरूप ही नहीं बनता है कि ये फर्जी है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये फर्जी है? लगता है आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तैयारी के साथ रहते हैं हमेशा हम। जितने से लोग यहाँ पे वोट पाते हैं ना, उतने वोट से मैं जीता हूँ। मैं छात्रों के लिए इतना काम किया हूँ अपने कार्यकाल से पहले और अपने कार्यकाल के बाद, तब मैं यहाँ का प्रतिनिधि बना हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ साक्ष्य। ये क्या लिखा है, इस कैमरे से देखिए आप। संतोष कुमार सी विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है। ये जाति कहाँ का आप देखिए, इसको लिखा है ना, ये कानू जाति लिखी है ना, हाँ, ओबीसी वर्ग से। और ये हमारे ये देखिए ओबीसी गाइडलाइन देखिए हमारे सरकार की, ये देखिए SC ST को दूसरे राज्यों में आरक्षण नहीं, ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। आप बिहार, ये देखिए एक बार नहीं, ये 4 बार कोर्ट में मामला गया है। यहीं खाली विश्वविद्यालय का नहीं, कई जगह का लोग निरस्त भी हुए, बर्खास्त भी हुए। अभी कुछ दिन पहले प्राथमिक विद्यालय की एक महिला थी, उसने इसी आधार पर नियुक्ति लिया था यूपी सरकार में, और योगी जी ने जांच करा रहे हैं, जो भी जांच हुआ उस जांच में पाया गया कि नहीं, ये बाहर की हैं और यहाँ पे ओबीसी वर्ग में आकर आरक्षण लेकर उन्होंने नौकरी लिया है, उनकी नौकरी को निरस्त कर दिया गया। जब ये गाइडलाइन है यूजीसी की और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नहीं, कोई अगर बाहर से आता है, अगर वो जनरल कैटेगरी में जाएगा तब वो आरक्षण उसको तभी मिलेगा जब वो राज्य स्तरीय किसी विश्वविद्यालय में आएगा, तो उसको जनरल उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा उसे सामान्य में जाना पड़ेगा। तो आप इसे ओबीसी कैटेगरी में कैसे लाभ दे दिए? ये देखिए, अगर आपके आरोपों में इतना दम है तो प्रशासनिक अमले में हलचल क्यों नहीं है, और क्यों वो बिल्कुल आराम से कुर्सी पर अपना जो सामान्य क्रियाकलाप है वो कर रहे हैं? आराम नहीं है। कुलपति जी से हमने 1 महीने से कहा है, कुलपति जी 1 महीने में हमें लग रहा है मात्र 3 बार अपने कार्यालय में बैठे हैं। वो अपना कार्यालय छोड़ चुके हैं इस डर से। ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको घेरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आपके प्रोटेस्ट के डर से कुलपति अपना कार्यालय छोड़ चुके हैं? आप पता करिए जाके, कार्यालय में बैठे हैं कुलपति जी। 3 दिन से कुलपति जी अभी नहीं बैठे। जब से पता चला कि लोग धरने में बैठेंगे, कुलपति जी कार्यालय में नहीं आए हैं। जब मैं बात करने जाता हूं तो वो आवास पे रहते हैं, आवास छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कहते हैं कि ये लोग हमें घेरे पड़े हैं, मेरा 1 साल का कार्यकाल है, बिता लेने दीजिए, कोई धरना मत करिए आप। ये कुलपति जी ने कब कहा? ये कुलपति जी ने अभी करीब हम 1 महीने पहले ज्ञापन देने गए थे, उनके आवास पे ज्ञापन देने गए थे, तब कहा उन्होंने। तो आगे क्या कीजिएगा फिर? पत्रकार महोदय जी, आगे क्या कीजिएगा? आगे अगर हम लोग अभी शांतिपूर्ण बैठे, अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। हम छात्र हित के लिए कुछ भी करने के लिए बाध्य हैं। अगर हमारे खून का आखिरी कतरा तक अगर छात्र हितों के लिए जाएगा तो मैं अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। ये पुलिस प्रशासन, ये मुकदमे, ये जितने मंत्री लगा के दबाव बना रहे हैं, ये कोई काम नहीं। जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिस जाति से आरोप लग रहा है कि चीफ प्रॉक्टर की नियुक्ति हुई है। तो बहुत सारे और छात्र जो पीछे बैठे हैं, हम उनसे जरा बात करना चाहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बिहार राज्य से आते हैं और दूसरे राज्य से आने पर जाति विशेष आरक्षण नहीं मिलता है, और इनको जाति विशेष आरक्षण मिला है, उनकी नियुक्ति हुई है, और उसी नियुक्ति को निरस्त करवाने के लिए हम लोग लगातार धरने पे कल से धरना दे रहे हैं, और जब तक उनकी नियुक्ति निरस्त नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। तो ये कोविड का वो दौर है, और उस दौर में भी इतने सारे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट बिल्कुल सीधा सा है, डॉक्यूमेंट के साथ अगर वो बैठे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी चाहिए कि वो बात करें छात्रों से, और इस धरने को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारियों की दूरी है वो ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इस दूरी को बढ़ाया जा रहा है। और कुलपति से मांग है कि और भी कुलपति के अलावा चीफ प्रॉक्टर या रजिस्ट्रार से भी मांग ये कर रहे हैं कि खुली बहस की अगर आप चुनौती स्वीकार करें तो आए, हम खुली बहस के लिए भी तैयार हैं, मगर क्या ऐसा संभव है? देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस फर्जी नियुक्ति को लेकर जो बड़ा प्रोटेस्ट इनका चल रहा है वो कब तक चलेगा, और क्या इसका पूरा मामले का जो पटाक्षेप हो जाएगा, या इसमें कुछ भी घालमेल करके उसी तरह से जो हम पिछली बार नियुक्तियों और एडमिशन की प्रक्रिया से अवगत हो रहे थे उसी तरह का लीपापोती होना है। इन सब चीज़ों पर जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।